हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रैक द एग्जाम में। इस क्लास में हम लोग टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो ज़रा से भी टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग सीधे सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल देखिए, बोल रहा है एक एथलीट 12 मिनट में 3600 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी दूरी बटा समय। ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया है? 3600 मीटर दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम 12 मिनट दिया हुआ है। अब मीटर पर मिनट में स्पीड है, उसको अपने को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है। तो इसका तो अपने को ट्रिक नहीं पता। देखो भाई, एक होता है ट्रिक कि अगर कोई मीटर पर सेकंड में स्पीड दिया हुआ है, इसको अपने को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो गुना कर देते हैं 18/5 से, सीधे 18/5 से गुना कर देंगे तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चल जाएगा। एक होता है ये कि किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और इसको अपने को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो सीधा गुना कर देते हैं 5/18 से, इसका उल्टा कर देते हैं जस्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ तो मीटर पर मिनट में है, टाइम सेकंड में नहीं है, तो इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग बेसिक से चलेंगे। ठीक है, ये मीटर में है तो मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 1000 से भागा देते हैं। देखो 1000 से भागा दे दिए। ठीक है, अब ये मिनट, टाइम क्या है? मिनट में, मिनट से अपने को घंटा में जाना है, तो घंटा में जाने के लिए 60 से भागा देते हैं, 60 से भागा दे दिए। ठीक है, हो गया। चलो और इसको हम लोग सॉल्व कर लो। एक जीरो से ये एक जीरो गया, ये दो जीरो से ये दो जीरो गया, 6 से 12 दो बार में गया और 2 से 36 18 बार में गया, यानी अपना 18 किलोमीटर पर आवर क्या होगा? स्पीड होगा भाई। इजी सवाल था, बहुत बेसिक सा सवाल था। दूसरा सवाल देखिए, बोल रहा है एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करते हुए एक निश्चित दूरी तय करता है। ठीक है, फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस प्रारंभिक बिंदु पे आ जाती है, तो पूरी यात्रा का औसत चाल निकालना है। ठीक है, औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड। देखो भाई, बोल रहा है ना, एक बस है, एक एक जगह से दूसरे जगह पे एक निश्चित दूरी है, दूरी निश्चित है। ठीक है, दूरी मेंशन नहीं किया गया, बताया नहीं गया है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। कहाँ कितना चाल से जाता है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। ठीक है, और इधर से वापस अपना बिंदु पे आता है कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। ठीक है, यही बोला है। तो बोला इसका एवरेज चाल, इधर से गया और इधर से आया, तो इसका एवरेज चाल क्या होगा? औसत चाल क्या होगा? देखो भाई, एवरेज चाल का, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है क्या? अगर दूरी निश्चित हो, दूरी मेंशन नहीं किया हो, केवल स्पीड दिया हो, तो ये फॉर्मूला लगाना, 2 × x × y अपॉन में x+y। एक्स वाई क्या है? एक्स वाई ये दोनों स्पीड है भाई, तो यहाँ पर फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं। 2x कितना है? 40, y कितना है? 60। ठीक है, अपॉन में x+y, 40 + 60 100। ठीक है, ये एक जीरो से गया, ये एक जीरो से गया, 4×2 = 8, 8×6 = 48, 48 किलोमीटर पर आवर क्या होगा? इसका एवरेज स्पीड यानी औसत चाल होगा भाई। तीसरा सवाल बिल्कुल सेम सवाल है। देखिए बोल रहा है एक जहाज है, एक जगह से दूसरे जगह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति चाल से जाता है और वापिस आता है कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। ठीक है, ये बोला है। तो बोला है पूरी यात्रा में जहाज का औसत चाल क्या होगा? दूरी निश्चित है भाई, जब भी दूरी निश्चित होगा तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? औसत चाल का फॉर्मूला क्या होगा? 2 × x × y अपॉन में x+y बटा में x+y। ये फॉर्मूला बताया था, बस चुपचाप लगा देना। 2 × x कितना है? 15 किलोमीटर, y कितना है? 10 किलोमीटर प्रति आवर, और x+y 15 + 10 25। ठीक है, काट देते हैं इसको। 5 के टेबल से ये जाएगा 5 बार में, 5 के टेबल से 2 बार में, 5 के टेबल से ये 3 बार में, तो 6×6 = 12, 12 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड यानी औसत चाल होगा जहाज का। इसी सवाल था। चौथा सवाल देखिए, बोल रहा है एक कार 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्रमशः 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो कार की औसत चाल निकालना है। देखो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो निश्चित नहीं है, डिस्टेंस अलग अलग है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर अलग अलग है। तो ऐसे में हम लोग औसत चाल का दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। देखो भाई, एवरेज स्पीड का दूसरा फॉर्मूला, अगर दूरी निश्चित नहीं हो तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। कुल दूरी यानी टोटल, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय का ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस तो निकाल लेंगे हम लोग, डिस्टेंस तो दिया हुआ है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस तो 60 किलोमीटर हो गया। अब कुल समय निकालना है, तो कुल समय तो यहाँ दिया नहीं है, तो एक एक करके हम लोग समय निकाल लेंगे। तो देखो भाई, पहला क्या बोल रहा है? 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है 10 किलोमीटर, तो समय निकालने का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है? स्पीड होता है। ठीक है, तो देखो पहला दिया हुआ है 10 किलोमीटर चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो कितना समय हो गया? 1/3 हो गया। ठीक है, दूसरा निकाल लेते हैं, सबको टोटल टाइम निकालना है अपने को, तो ऐड कर देते हैं। ठीक है, 20 किलोमीटर चल रहा है, 20 किलोमीटर चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? एक्चुअल में 1/2 हो जाएगा। चलो 1/2 लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग। ठीक है, ये 1/2 हो गया। ये 1/3 हुआ था ना, तो 1/3 लिख देते हैं इसको। चलो आगे, एक लास्ट टाइम क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 30 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर रहा है, तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। सर तीनों तीनों टाइम को हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। चलो जोड़ देते हैं।
6 एलसीएम लेंगे तो 2 बार में, 3 बार में, या 3 बार में, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 2 8, 8/6 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं, कटेगा ये, पहले काट देते हैं इसको 4 बार में, इसको 3 बार में, तो टोटल टाइम कितना आ गया 4/3 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 60 इंटू में जाएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे चल जाएगा, ये 15 बार में कट जाएगा तो 15 या 45, यानी 45 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। ठीक है, अगर दूरी निश्चित, बस इतना दिमाग में रखना, अगर दूरी निश्चित नहीं हो, दूरी अलग अलग हो, तो अपने को टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। 5वां नंबर सवाल देखो भाई, इसी टाइप का सवाल है ये भी, इससे क्लियर हो जाएगा। बोल रहा है एक लड़की 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से 30 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, और वह आगे 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो पूरी यात्रा का औसत चाल देखो, यहाँ पर औसत चाल पूछा है, तो डिस्टेंस तो निश्चित नहीं है, डिस्टेंस अलग अलग है, पहला 30 किलोमीटर, दूसरा 20 किलोमीटर, डिस्टेंस दिया हुआ है। तो यहाँ क्या फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज स्पीड का, पता है आपको, कुल दूरी बटा टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 30 किलोमीटर और 20 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर डिस्टेंस तो निकल गया, लेकिन टाइम तो यहाँ दिया नहीं है, तो टाइम अपने को निकालना पड़ेगा। तो टाइम, पहला टाइम निकालते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है 15 किलोमीटर की चाल से 30 किलोमीटर चलने पर, तो डिस्टेंस बटा स्पीड होता है, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 घंटा आ जाएगा पहला टाइम। और दूसरा टाइम निकाल लेते हैं, क्या बोला है दूसरा टाइम, कि 20 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आवर हो जाएगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 4 घंटा हो जाएगा। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 4 घंटा होगा, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। अगर क्लास समझ में आ रहा होगा भाई तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला रुखसाना ने एक स्थान ए से बी तक जाने में 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा की। स्थान ए से बी तक जाने में ना वो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा की, स्पीड था, और एक भिन्न चाल से, मतलब दूसरा चाल से, मान लीजिए वाई चाल से, वाई किलोमीटर पर आवर की चाल से वो बी से ए तक जाती है, वापस लौटती है। तो इस दोतरफा यात्रा के दौरान रुखसाना का औसत चाल 48 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड कितना है, 48 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो बी से ए तक जाने की ओर यात्रा करते समय इसकी चाल क्या थी, ये वाई निकालना अपने को। तो देखिए यहाँ पर दूरी निश्चित है, दूरी मेंशन नहीं किया गया, तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा, 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, यही फॉर्मूला होगा। तो एवरेज स्पीड दिया है अपने को कितना, 48 लिख देते हैं, इक्वल टू 2, एक्स कितना है 60 किलोमीटर, 60 लिख देते हैं, वाई कितना है नहीं पता है, वाई लिख दो, छोड़ दो, अपॉन में 60 प्लस वाई नहीं पता है, वाई लिख दो। चलो अब करते हैं काटपीट, ये जाएगा 24 के बार में, ठीक है, 2 के टेबल से, ये जाएगा 6 के टेबल से 10 बार में, 4 के टेबल से ले जाते हैं इसको, 4 के टेबल से 15 बार में, 4 के टेबल से 6 बार में। ठीक है, अब नहीं कोई कटेगा, तो चलो अब कल तिरछा गुना कर देते हैं। तो 6 से 60 में गुना करेंगे तो 360 प्लस 6y, इधर आ जाएगा 15y। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन करते हैं, तो 6 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 9y, 9y इधर, और इधर कितना बचा अपना 360, और 9 से कटेगा ये 40 बार में, यानी y कितना आ जाएगा अपना 40 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, अगला स्पीड हो जाएगा भाई। 7वां नंबर सवाल देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बोल रहे गोपाल ए से बी 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से, गोपाल है ए है, इस दिशा से बी में जाता है कितना 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ठीक है, और बी से सी जाता है 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ठीक है, और सी से डी जाता है 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ठीक है, ये 3 स्पीड दिया है अपने को। ठीक है, टाइम नहीं दिया है, अथी नहीं दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया है और ना ही डिस्टेंस दिया हुआ है। तो बोला है, कंडीशन दिया है कि ए बी जो है बराबर है बी सी के, और बी सी बराबर है सी डी के, ये तीनों डिस्टेंस जो है ना बराबर है आपस में, ये जो इसका डिस्टेंस इतना होगा, इसका डिस्टेंस इतना होगा, इसका डिस्टेंस इतना होगा, ये तीनों डिस्टेंस क्या है, सब आपस में बराबर है। ठीक है, तो गोपाल की औसत चाल ज्ञात कीजिए, एवरेज स्पीड निकालना। देखो भाई तो अपने को एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है क्या होगा, कुल डिस्टेंस यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही फॉर्मूला होगा। डिस्टेंस पहले, सबसे पहले तो अपने को डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ऐसे सवालों में डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ना, ये तीनों का ना एलसीएम ले लेंगे, ये तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तीनों का एलसीएम कितना होगा 30, 5 10 और 15 का एलसीएम होगा 30। इसको हम लोग ना, ये ए से बी तक का डिस्टेंस है, बी से सी तक का डिस्टेंस 30, और सी से डी तक का डिस्टेंस कितना आ गया 30 किलोमीटर, सबका 30 किलोमीटर आपस में बराबर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 30 60 और 30 90, टोटल डिस्टेंस अपना 90 निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 किलोमीटर है और स्पीड कितना है 5 किलोमीटर, तो टाइम कितना आ जाएगा डी बाई टी, 30 डिवाइडेड बाई 5 6 आ जाएगा। इससे 30 डिवाइडेड बाई 10 2 3 आ जाएगा, और इससे सी से डी तक का 30 डिवाइडेड बाई 15 2 आ जाएगा। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, 11 घंटा आ जाएगा। तो 90 को डिवाइड करेंगे 11 से तो कितना आएगा, 8 बार में 88, 2 बज गए रिमाइंडर, यानी 2 सही 11। तो 8 सही 2/11 जो है अपना किलोमीटर पर आवर जो है अपना एवरेज स्पीड होगा।
अगर किसी को 7वें नंबर सवाल पे कोई डाउट रह गया तो 8वां नंबर पे क्लियर हो जाएगा भाई। 8वां नंबर सवाल भी उसी तरह है। देखो 3 शहर है ए बी सी इस प्रकार स्थित है कि यदि ये सीधी रेखा से जुड़ते हैं, एक सीधी रेखा से मिलाए तो एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षक बनाते हैं। मतलब तीनों ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज का एक शीर्षक बनाते हैं, मतलब ये बनेगा भाई। ठीक है, ये बोला समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ए से बी 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से जाएंगे तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, बी से सी 60 किलोमीटर पर आवर, बी से सी जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। और सी से ए जो है हम कितना किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, सी से ए 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहे हैं, यही बोला है। तो पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा, सेम सवाल है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को एक दूरी निकालना पड़ेगा ए से बी तक का, या बी से सी तक का, या सी से ए तक का। तो तीनों का एलसीएम लेंगे, 40 60 और 72 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ए से बी तक का डिस्टेंस 360 आ गया। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ए से बी तक का 360, बी से सी तक का 360 और सी से ए तक का 360, यानी 3 से गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, 0 छत्री का 18 हाथ में 1, यानी 1080 जो है वो टोटल डिस्टेंस आ गया। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे पता ही अपने को क्या होगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस निकाल दिया, अब अपने को टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, पहले ए से बी तक का टाइम निकाल लेते हैं। स्पीड दिया है 40 और डिस्टेंस है कितना 360, डिस्टेंस है कितना 360, तो 360 बटा में 40 कितना जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का पहला टाइम कितना जाएगा, 9। ठीक है, दूसरा टाइम 660 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में जाएगा। ठीक है, तीसरा टाइम 360 है, 72 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा भाई, 5 बार में जाएगा। तो टोटल टाइम कितना जाएगा, 6 11 11 9 20, टोटल टाइम आ जाएगा 20। तो 1080 को अपने को टोटल टाइम कितना है 20 से डिवाइड करेंगे तो 90 कितना आ जाएगा, 5 4 54 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आ जाएगा। 9वां नंबर सवाल देखो भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बोलता है एक ट्रेन जो है वह 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्टेशन ए से बी तक जाने में 3 घंटा का समय लेती है। ठीक है, अच्छी बात है। एक ट्रेन जो है स्टेशन ए से स्टेशन बी तक कितना किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाने में ना 3 घंटा का समय लेती है, 3 आवर का चाल लेती है, 3 आवर। तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एस इंटू टी। 60 इंटू 30 करने पे कितना जाएगा डिस्टेंस, 180 आ जाएगा, यानी डिस्टेंस कितना है 180 किलोमीटर ए से बी तक का। ठीक है, आगे बोल रहा है अगर बी से सी तक यात्रा करे और चाल क्या हो जाए 50 किलोमीटर 50% बढ़ जाए, चाल क्या हो जाए 50% बढ़ जाए, तो 60 का 50% कितना होता है 30 होता है, तो 30 बढ़ा देंगे यानी 90 हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा स्पीड। तो 2 घंटा का समय लगता है, तो 2 घंटा का समय लगता है। तो स्पीड यहाँ बी से सी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये भी 180 हो जाएगा, ये भी 180 हो जाएगा, 90 गुना 2 180 हो जाएगा। ठीक है, तो बोला है कि ए से सी तक का एवरेज स्पीड यानी औसत चाल क्या, बस सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 180 360, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ 3 आवर, यहाँ 2 आवर, 5 आवर, भागा देंगे तो 72, यानी 72 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। 10वां सवाल देखो, बोल रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 640 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। कितना मीटर लंबी है, 640 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है। ठीक है, 640 मीटर कितना की स्पीड से जा रही है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ठीक है, और उसी दिशा में, जैसे ये इस दिशा में बढ़ रही है, तो इसी दिशा में एक और ट्रेन है। ठीक है, एक और ट्रेन है जो जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई 540 मीटर है, और वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, तो तेज चल रही रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से कितने समय में पार कर लेगी। ये जो रेलगाड़ी तेज कौन चल रही है, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे वाली यानी पहली रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी, तो ये रेलगाड़ी जो है इस रेलगाड़ी को कब पूरी तरह से पार कर लेगी, वो अपने को समय बताना। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू टी होता है ना भाई। ठीक है, एस इंटू टी होता है। तो डिस्टेंस देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो दोनों ट्रेन है ना, ये दोनों ट्रेन की लंबाई का योगफल ही अपना टोटल डिस्टेंस होगा भाई। तो इसकी लंबाई कितनी है 640 और इसकी लंबाई है 540, तो कितना जाएगी 1180, यानी 1180 मीटर में है ये डिस्टेंस, मीटर में। ठीक, और यहाँ पर क्या लगेगा ना भाई, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगेगा। क्या लगेगा, रिलेटिव स्पीड। जब दो ट्रेनें सेम दिशा में जाती है, जब दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जाती है ना, तो दोनों का स्पीड क्या होता है ना, घट जाता है। मतलब अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है, देखो बता रहे हैं, जैसे सेम डायरेक्शन में जा रही है दो ट्रेनें या दो साइकिल या दो बाइक या दो गाड़ी कुछ भी, तो इसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, इसका रिलेटिव स्पीड होगा S1 माइनस S2, दोनों का स्पीड को हम लोग घटा देंगे। ठीक है, लेकिन उल्टा क्या होगा, जब जब उल्टा डायरेक्शन में आएगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में आएगा, एक इधर से आएगा तो एक इधर से आएगा, तो दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, इसका रिलेटिव हो जाएगा S1 प्लस S2। ठीक है, इसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा S1 प्लस S2।
ठीक है, ऐसा चीज़ है। तो यहाँ तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 80 में से 72 घट जाएगा तो 8 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या से गुना करना पड़ेगा, इसमें 5/18 से गुना करना पड़ेगा अपने को, और टाइम निकालना है तो टाइम से इंटू करो। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले इसको 2 से काटते हैं 4 बार में, इसको 2 से काटते हैं 9 बार में, 5 के टेबल इसको काटते हैं 2 बार में 10, 18, 3 बार में 15, 6 बार में 30। ठीक है, इसको 4 से काटते हैं 5 बार में और 9 बार में, तो 59 में से 9 से गुना करेंगे तो अपना टाइम कितना आ जाएगा, 531 सेकंड आ जाएगा। कितना, 531 सेकंड आ जाएगा। तो आंसर तो मिनट और सेकंड में है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 8 मिनट 51 सेकंड आंसर आएगा भाई अपना। देखो भाई 11वां नंबर सवाल बोल रहा है एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने पर अपने गंतव्य पर समय पे पहुंच जाती है। मतलब अगर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो अपना समय पहुंच जाता है। यदि वो 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से, यानी 45 किलोमीटर के औसत से चाल से चले तो 20 मिनट देर हो जाता है। अगर भाई टाइम, अगर स्पीड घटाएगा तो देर तो होगा ही। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकाले। जब भी ऐसा सवाल आएगा ना, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो इसका एक फार्मूला होता है भाई। इसमें डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, S1 इंटू S2 अपॉन में S1 माइनस S2, ठीक है, इंटू डिफरेंट टाइम, डिफरेंस टाइम, टाइम में कितना डिफरेंस है, ठीक है, वो लिखना है। ठीक है, तो सबसे इजी है, फार्मूला पे चुपचाप बैठा देते हैं। 60 किलोमीटर की औसत चाल से पहला स्पीड है 60 इंटू दूसरा स्पीड कितना है 45। ठीक है, लिख दिए। अपॉन में दोनों स्पीड का अंतर लिखना है। दोनों स्पीड को 60 माइनस 45 करेंगे, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इंटू टाइम डिफरेंस, कितना मिनट का डिफरेंस होता है, 20 मिनट का डिफरेंस होता है। अच्छा मिनट है, ये मिनट में है। अब बाकी सब देखो स्पीड तो किलोमीटर में है, तो इसको अब क्या कर लेते हैं, हम घंटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मिनट को घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, बस ये प्रोसेस आ गया। अब अपने को इसको कैलकुलेट कर लो। काट पीट करो, 0 से 0 कट गया, ये 2 से 3 बार में गया। ठीक है, 15 या 45 होगा, 45 से 45 कट जाएगा तो यानी 60 आ जाएगा। 60 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा भाई। ये सवाल देखो, 230 मीटर और 240 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेन है। दो ट्रेन है भाई, ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये एक ट्रेन है, इसकी लंबाई कितना है, 230 है। ठीक है, और एक ये ट्रेन है, इसकी लंबाई कितना है, 240 है। दो ट्रेन है, 230 मीटर 240 मीटर लंबी, मीटर में, ठीक है। और दोनों ट्रेन की 130 मीटर की दूरी पर है। ये जो डिस्टेंस है कितना है, 130 मीटर। ये डिस्टेंस कितना है, ये दोनों के बीच, दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस 130 मीटर है। यदि वे दोनों समानांतर पटरियों पर, मतलब एक इधर पटरी है और एक इधर पटरी है, ये दोनों पटरी से क्या हो रही है, एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती है। कितना किलोमीटर स्पीड से, 160 किलोमीटर, ये 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना, एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती है। तो ट्रेन कितने समय में पार कर लेगी एक दूसरे को। तो टाइम पूछा है, तो सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अपने को पता है, S × T होता है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का डिस्टेंस, दोनों ट्रेन का डिस्टेंस, और ये जो बीच में ये दोनों का गैप है, सबको डिस्टेंस को अपने को ऐड करके लिखना पड़ेगा। तो 230 और 240 कितना हो गया, 470, 470 और 130, 600, टोटल डिस्टेंस 600 मीटर हो गया। ठीक है, स्पीड क्या है, देखो यहाँ रिलेटिव स्पीड लगेगा। ये ट्रेन इधर से जा रही है, ये ट्रेन इधर से आ रही है, एक दूसरे की तरफ जा रही है, तो दोनों स्पीड क्या हो गई, जुट जाएगी। दोनों स्पीड क्या होगी, जुट जाएगी। अगर एक दूसरे की तरफ जाती है, एक दूसरे की तरफ जाती है, तो स्पीड क्या हो जाती है, जुट जाती है। तो 160 और 200 कितना हो जाएगी, 360। ठीक है, ये किलोमीटर में, आई स्पीड, डिस्टेंस जो है वो मीटर में, तो इसको क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इंटू टाइम, अपने को टाइम ही तो निकालना है। ठीक, काट पीट कर देते हैं। सबसे पहले तो ये काट देते हैं, 20 बार में जाएगा। ठीक है, 0 से 0 काट देते हैं, 5 दूना 10 आएगा, 10 से एक 0 कट जाएगा, यानी टाइम बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेकंड। 6 सेकंड लगेगा भाई, 6 सेकंड आंसर। अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखिए, बोल रहा है कार की औसत चाल बस की औसत चाल की 8/5 गुनी है। मान लीजिए इसका रेशियो देखिए, अगर कार का औसत, कार और बस का औसत चाल, मतलब अगर बोल रहा है इसमें बस का अगर चाल क्या होगा, अगर 5 होगा तो कार का औसत चाल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कार का चाल कितना होगा, 8 होगा, 8 यूनिट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है अगर एक ट्रैक्टर है, एक ट्रैक्टर है, ठीक है, ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर 23 घंटे में 1150 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ से ट्रैक्टर का हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं, ट्रैक्टर का स्पीड निकाल लेते हैं। ट्रैक्टर का स्पीड कितना हो जाएगा भाई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ट्रैक्टर का स्पीड आ जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है यदि बस की चाल, ये बस का जो चाल है, बस का चाल यहाँ कितना है, 5 यूनिट है, अपने को पता है। बस की चाल जो है ट्रैक्टर की चाल की दुगना है। ट्रैक्टर का चाल कितना है, 50, तो बस का चाल कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर, दुगना है उसका, दुगना हो जाएगा। यहाँ हम निकाले 5 यूनिट और यहाँ हम निकाले 100, तो 5 यूनिट बराबर होगा किसके, 100 के।
तो 1 यूनिट बराबर 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, कार का स्पीड कितना आ जाएगा 160 किलोमीटर पर आवर, है ना भाई। 20 × 8, 20 × 8 कितना आ जाएगा 160 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अपना कार का स्पीड पता चल गया 160 किलोमीटर पर आवर। तो बोल रहा है इसमें कि कार 4 घंटे में कितने डिस्टेंस तय करेगी। टाइम है कितना 4 घंटा, टाइम कितना दे दिया 4 घंटा, स्पीड कितना है 160, तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लो, एस इंटू टी होता है डिस्टेंस। तो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 घंटा में 16 चौके 64 यानी 640 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर लेगी कार। अगला सवाल देखिए, बोल रहा है एक ट्रिप में राम 10 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। राम है, एक ट्रिप जा रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना। 10 घंटा टोटल टाइम लगता है पूरा ट्रिप को कवर करने में, 200 किलोमीटर का ट्रिप है, ठीक है। और वो ना पहले अपनी बाइक से 15 किलोमीटर पर की चाल से यात्रा शुरू करता है। बाइक से निकलता है 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और उसके बाद बाइक खराब हो जाती है। तो मान लीजिए कुछ दूरी जो है ना वो बाइक से तय किया होगा 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से, फिर यहाँ पर ये पॉइंट पे आके उसका बाइक क्या हो गया, खराब हो गया। तो फिर आगे वो अपने से अब शेष यात्रा अपने दोस्त की कार से 25 किलोमीटर की चाल से पूरी करता है। या आगे की शेष यात्रा जो है 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से शुरू करता है। तो बाइक द्वारा और ये कार द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात कितना होगा। मान लीजिए कि ये x डिस्टेंस तय किया बाइक से अपना, और कार से कितना दूरी तय किया 200 टोटल डिस्टेंस था, तो 200 में से x घटा देंगे तो 200 माइनस x आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। ये दूरी तय किया, तो ये दोनों का अनुपात पूछा अपने को। तो क्या करेंगे ना, टोटल टाइम कितना लगा 10 आवर, तो यहाँ इसका टाइम निकाल लेते हैं हम लोग और इसका टाइम निकाल लेते हैं हम लोग, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये 10 के बराबर होगा। तो यहाँ का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस कितना है x और स्पीड कितना है 15, ठीक है। इसको जोड़ देंगे, यहाँ डिस्टेंस कितना है 200 माइनस एक्स, यही डिस्टेंस है, और स्पीड कितना है 25। ये दोनों टाइम को जोड़ देंगे तो 10 के बराबर हो जाएगा। यही इक्वेशन बना। चलो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 15 और 25 कैल्सियम लेंगे, 15 25 कैल्सियम चलो नहीं लेते, 15 25 को गुना करके लिख देते। तो 15 से 15 कट गया, 25 एक्स बच जाएगा यहाँ पर, प्लस 25 से 25 कट गया, 15 से 200 में गुना करेंगे तो 3000 माइनस 15 एक्स, ठीक है, इक्वल टू 10। 15 में से 25 में से यहाँ एक्स बचेगा, सॉरी, तो 25 एक्स में से 15 एक्स जाएगा तो 10 एक्स इक्वल टू, यहाँ से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3750, और 3000 इधर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 75। तो x बराबर 75 आ गया, ये अपना x का वैल्यू कितना आ गया 75, ठीक है। तो ये कितना है, दूसरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 125, 200 में से 75 जाएगा 125, यही रेशियो पूछा अपने से। कटेगा ये कितना बार में जाएगा, 3 बार में 5 बार, यानी 3:5 क्या होगा रेशियो होगा अपना। अगला सवाल देखिए, बोल रहे रवि ने 70 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे और 40 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे गाड़ी चलाई, ठीक है ना। तो पूरी यात्रा में औसत चाल मील प्रति घंटे में क्या होगी। वही सेम सवाल है, वहां केवल किलोमीटर प्रति घंटा होता था, यहाँ मील प्रति घंटा है। तो अपने को औसत चाल का फॉर्मूला पता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल क्या होता है, टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस नहीं दिया है यहाँ पर, टाइम दिया है यहाँ पर, ये उल्टा है, इसमें टाइम दिया है, देखो टाइम दिया है 4 घंटा और 2 घंटा, तो टोटल टाइम आ गया 6 घंटा। अब यहाँ से अपने को स्पीड दोनों का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस निकाल लेते हैं, 70 से जा रहे हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है एस इंटू टी। 70 मील प्रति घंटा जा रहे हैं 4 घंटा चेक करके, तो कितना डिस्टेंस सच हो गया 28, 280, 280 पहला आ गया। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं हम लोग, 40 मील प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं, 2 घंटा सफर कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 4 दूना 80, तो 80 किलोमीटर यहाँ डिस्टेंस तय कर रहे हैं, तो 80 सॉरी माइल्स, 80 माइल्स तय कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी 280 माइल, तो कितना आ जाएगा 360 माइल्स आ जाएगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल टाइम आ गया, काट देते हैं तो 60 आ जाएगा, 60 आंसर होगा, 60 माइल्स प्रति घंटा आंसर। ये सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। बोल रहा है दो स्टेशन ए और बी, दो स्टेशन है ए और बी, ठीक है, ए और बी दो स्टेशन है जिसकी दूरी जो है 494 है, ये डिस्टेंस का कितना है टोटल 494 है, ठीक है। और एक ट्रेन जो है स्टेशन ए से 3 PM पे चलना शुरू करती है स्टेशन बी की ओर 83 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 3 बजे एक ट्रेन जो है वह ए से बी की ओर चलती है 83 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 3 बजे 3 PM, ठीक है, और ये किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। दूसरी ट्रेन जो है, एक अन्य ट्रेन जो है बी से ए तक चलना शुरू करती है 4 PM पे, 1 घंटा लेट, कितना कितना की स्पीड से 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बोला है कि कब मिलेगी ये दोनों ट्रेन जो है, ये दोनों ट्रेन कब एक दूसरे से आपस में मिलेगी। तो सबसे पहले तो देखो ये तो 3 बजे खुल रही है और ये 4 बजे खुल रही है, तो ये तो 1 घंटा पहले खुल रही है, 1 घंटा पहले खुल गई है ना भाई, तो 1 घंटा में ये कितना डिस्टेंस तय कर लेगी, 1 घंटा ये एक्स्ट्रा चल रही है ना, 1 घंटा पहले चल रही है, तो 1 घंटा में 83 किलोमीटर तय कर लेगी, क्योंकि इसकी स्पीड कितना है 83 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में 83 किलोमीटर तय करती है। तो 83 तो ये तय कर ली ऑलरेडी, मान लीजिए ये 83 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर ली, तो अब ये टाइम कितना हो गया इसका 4 बजे हो गया, 4 PM हो गया। तो अब डिस्टेंस कितना बच गया,
494 में से 83 डिस्टेंस तय कर लिया तो 411 किलोमीटर डिस्टेंस बच गया। अब दोनों का टाइम क्या हो गया, बराबर हो गया। 4 बजे यहाँ से खुला, ये इतना दूरी तय कर लिया 83, अब 4 बजे यहाँ से चला 4 बजे, ये यहाँ से चला 4 बजे। अब यहाँ रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगा के हम लोग डिस्टेंस क्या निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू टी होता है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 411 तय करना है, और दोनों को टाइम इक्वल कर लिए हम लोग। टाइम को इक्वल करना पड़ेगा भाई, तभी हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये 83 इधर से आ रहा है ट्रेन, एक आ रहा है इधर से, तो दोनों स्पीड क्या हो जाएगा, जुट जाएगी। तो 83 और 54 कितना हो जाएगा, 137 हो जाएगा। ठीक है, इंटू टाइम। ठीक है, ये भी किलोमीटर में है और ये भी किलोमीटर पर आवर में है, तो स्पीड को कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल ऐसे ही काट दो। तो ये कितना बार में कट जाएगी, ये 3 बार में कट जाएगा भाई। तो टाइम कितना हो जाएगा, 3 आवर। 3 आवर लगेगा, 3 घंटा लगेगा। 3 घंटा क्या करने का, दोनों को मेकअप करने, दोनों को आपस में मिलने में। तो 4 बजे खुल रही है, तो 4 बजे खुल रही है तो 3 घंटा और लगेगी, तो 7 बजे ये लोग 7 PM में ये लोग क्या हो जाएगी, आपस में मिल जाएगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला सवाल देखिए, सवाल तो बहुत इजी है लेकिन आपको थोड़ा इसमें समझना पड़ेगा। बोल रहा है सोनम एक कैब ड्राइवर है जो एक शहर के भीतर ही गाड़ी चलाती है। मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी एक दिन पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी से 12.5% कम है। मतलब बोल रहा है ना, सोमवार को, मंडे को अगर वो 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से अगर गाड़ी चला रही होगी, तो ट्यूसडे को यानी मंगलवार को वो 87.5 यानी 12.5%, 12.5% कम, यानी 100 का 12.5% कितना जाएगा, 87.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो गाड़ी चला रही होगी। आप आगे बोल रहा है कि जबकि वो बुधवार को यानी वेडनेसडे को उसके द्वारा तय की गई दूरी मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी से 20% अधिक है। मंगलवार को जितना स्पीड से वो चला रही थी, बुधवार को उससे 20% अधिक यानी 105 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो चला रही है। ठीक है, तो यदि सोनम ने बुधवार को कुल डिस्टेंस कितना तय की, 336 किलोमीटर तय की। ठीक है, यहाँ स्पीड दिया हुआ है, तो यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, अपन टाइम निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन 336 अपॉन 105, ये अपना क्या आ गया, किलोमीटर पर आवर क्या आ गया, स्पीड आ गया। ठीक है, इतना सॉरी, ये अपना क्या आ गया, आवर, इतना टाइम आ गया। ठीक है, टाइम निकाल लिए, तो टाइम सब में बराबर रहेगा। ये जितना टाइम सब में स्पेंड करती है, चलाती है, उतना ही टाइम चलाएगी। तो अब क्या पूछ रहा है आपने तो सवाल में, तो सवाल में पूछ रहा है सोमवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा। स्पीड दिया हुआ है, टाइम हम लोग निकाल लिए हैं कितना, 336/105। तो अपने को डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकाल लो, s इंटू 336 अपॉन में 105, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। ये 5 के टेबल से ले जाते हैं इसको 20 बार में, 5 के टेबल से इसको 21 बार में, 21 के टेबल से ये 16 बार में। तो 20 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 320 किलोमीटर अपना डिस्टेंस आ जाएगा। यही आज का लास्ट सवाल था। तो आई होप आपको सभी को सारा क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, और जितना शेयर हो सके शेयर करना भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।